अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि वाइट बोर्ड एनिमेशंस जो कि हम हाई क्वालिटी एनिमेशंस किस तरह से बना सकते हैं। वाइट बोर्ड एनिमेशन बेसिकली क्या होती है, इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको मेरी जो स्क्रीन पे नज़र आ रही है बेसिकली एक एनिमेशन है जो कि क्रिएट हुई। मैं इसको प्ले करता हूँ, फिर देखते हैं कि ये क्या है। बेसिकली आप इस वाइट बोर्ड एनिमेशन के थ्रू कोई भी मैसेज जो है वो कन्वे कर सकते हैं। जैसे कि इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि एक टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिव्यू जो है वो थ्रू एनिमेशन जो है वो सारा बिल्ड किया गया है। इस वीडियो में मैंने बैकग्राउंड पे कोई वॉइस नहीं ऐड की, जस्ट ये आपको दिखाने के लिए एज ए डेमो बनाई है। लेकिन आप इसकी बैक पे कोई भी किसी भी किस्म की अपनी वॉइस ऐड कर सकते हैं। और ये जो बैक आपको एनिमेशन नज़र आ रही है सारी, बेसिकली ये एक वाइट बोर्ड एनिमेशन कहलाती है। और इन अदर वर्ड इसको आप इन्फोग्राफिक भी कह सकते हैं, यानी थ्रू ग्राफिक आप कोई इंफॉर्मेशन अपने व्यूअर्स को दे सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इस एनिमेशन में दो तीन डिफरेंट जो डोमेन्स हैं उनको थ्रू एनिमेशन जो है वो बताया गया है। ये जो अभी आप एनिमेशन देख रहे हैं ये एक रिलेटेड टू ट्रैवल कंपनी जो है वो क्रिएट की गई है। जी, तो एनिमेशन आपने देखी कि ये बेसिकली ये वाइट बोर्ड एनिमेशन क्या होती है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिलते हैं जिनके थ्रू आप ये वाइट बोर्ड एनिमेशन बहुत इजीली बना सकते हैं। आई नो कि मैं आपको बहुत सारी लिस्ट अगर बता दूं कि ये सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है, और हो सकता है कि बहुत सारे दोस्त ऐसे हों जिनको पहले से ही इन सॉफ्टवेयर का पता हो। लेकिन आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये बताऊंगा कि मैं आपको एक ऐसे सॉफ्टवेयर को बताऊंगा जो कि ना सिर्फ इजी है, बल्कि मैं आपको उसका फ्री वर्जन जो है उसकी भी एक्सेस के बारे में बताऊंगा कि आप लोग इजीली फ्रीली उसको यूज़ कर सकते हैं और इस तरह की अपनी मर्ज़ी के एनिमेशंस बना सकते हैं। तो ये मेरी स्क्रीन पे आपको एक यूआरएल नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे ये यूआरएल मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगा। यहाँ से आप ये सॉफ्टवेयर जो है बेसिकली इसका नाम है एनिमेजिया, इसको आप डाउनलोड करेंगे और फिर मैं आपको आगे बताऊँगा कि इसको किस तरह से क्रैक करके आप इसको फ्रीली यूज़ कर सकते हैं और आगे एनिमेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जो यूआरएल मैंने आपको बताया आप उसको ब्राउज़र में जाके ओपन करेंगे तो आपको इस तरह की ऑप्शन अवेलेबल होगी डाउनलोड की। यहाँ से आप इस फाइल को डाउनलोड करेंगे। जब आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी तो उसका आप अनजिप करेंगे। अनजिप करके आप ये सेटअप की फ़ाइल है इसको रन करेंगे और इसको अपने सी ड्राइव में ही इंस्टॉल करना है। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें सी डायरेक्टरी ही में ये इंस्टॉल होगा। जब इसका सेटअप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली मेरे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल भी है, लेकिन मैं आपके लिए फिर से इसको इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट सी ड्राइव में ही इंस्टॉल करेंगे।
ये इंस्टॉल हो गया। अब बेसिकली मैं इसको क्रैक करूँगा। जो फोल्डर जो आपने अनजिप किया होगा उसके अंदर एक ये फाइल भी होगी क्रैक की, इसको आप रन करेंगे। ये किस किस्म का इसका क्रैक ऑन हो जाएगा। आपने इस पिक्चर के ऊपर माउस ला के लेफ़्ट क्लिक करना है और ये एमपी की जो फाइल है इसको सिलेक्ट करना है। तो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर जो है अब क्रैक हो गया। अब आप इसको फ्री यूज़ कर सकते हैं। अब मैं ये सॉफ्टवेयर का आइकन यहाँ मेरे डेस्कटॉप पे क्रिएट हो गया। मैं इसको स्टार्ट करूँगा। आपसे ये फ्री के केस में यहाँ पे ऑप्शन पूछेगा कि इसको अपडेट करना है। आपने इसको अपडेट नहीं करना, वरना ये फुल पेड वर्जन में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने इसको अपडेट लेटर ही सिलेक्ट करना है। इसके अलावा यहाँ पे साइन अप की ऑप्शन आ रही होगी, तो आप साइन अप कर लेंगे, अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। तो जब आप ये अपना ये वाला सॉफ्टवेयर ऑन करेंगे तो आप साइन इन आएंगे। अब आप देख सकते हैं कि क्योंकि ये मेरे पास अब फुल वर्जन आ रहा है, इसमें मेरे पास बहुत सारे प्री मेड टेम्पलेट्स आ रहे हैं एनिमेशन के, जो कि मैंने आपको भी एक एनिमेशन दिखाई भी है। अब वो एनिमेशन आप देख सकते हैं कि कितनी कॉम्प्लेक्स एनिमेशन थी, लेकिन वो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू बहुत इजीली बनी हुई है। आप यहाँ से कोई भी प्री मेड टेम्पलेट्स भी चूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि एनिमेशन प्रोजेक्ट्स हैं, बिजनेस प्रोजेक्ट्स हैं, एजुकेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, ये आप देख सकते हैं। और आप अपना कस्टम भी न्यू एम यहाँ पे ऊपर बटन है न्यू एम्प्टी प्रोजेक्ट का, उसको आप क्लिक करेंगे तो आप अपना कस्टम भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपकी आसानी के लिए पहले एक न्यू स्क्रैच प्रोजेक्ट एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। न्यू एम्प्टी प्रोजेक्ट जैसे ही आप बटन क्रिएट करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी और इसमें बहुत इजी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले, ये बाय डिफ़ॉल्ट एक कैमरा सिलेक्टेड है और इसका ये यहाँ पे ये जो आपको ऐड रिमार्क लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे सीन्स क्रिएट होते हैं। एक स्क्रीन में हम पूरा एक पूरी स्टोरी को क्रिएट कर सकते हैं, देन दूसरा सीन ऐड करके उसमें दूसरा सीन की लेयर्स और स्लाइड्स ऐड कर सकते हैं। मैं आपको जस्ट एक स्क्रीन की एनिमेशन क्रिएट करना सिखाऊंगा और सेम इसी पैटर्न पे आप दूसरे सीन्स क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बैकग्राउंड चूज़ करता हूँ। अब मैं यहाँ पे कोई बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल ये रख लेता हूँ। अब आपने देखा मैंने बैकग्राउंड क्रिएट किया तो उसने यहाँ पे ये बैकग्राउंड की एक लेयर ऐड कर दी है। आप इसका टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये कहाँ तक ये बैकग्राउंड चूज़ हो। अगर पूरे सीन आपका 10 सेकंड्स का सीन है तो मैं इसको पूरे 10 सेकंड्स में यही बैकग्राउंड रखना चाह रहा हूँ। आप इसका टाइम यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, या आपके ऊपर है कि आप कितने सेकंड्स का एक सीन क्रिएट करना चाह रहे हैं। डिफ़ॉल्ट कैमरा पोजीशन अभी ये है, ये आप चेंज भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले इंट्रो टेक्स्ट करता हूँ ऐड।
ये आप देख सकते हैं मैंने टेक्स्ट लेयर एक ऐड की ये, और यहाँ से मैं इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकता हूँ। और मैं बल्कि इसको थोड़ा बड़ा बोल्ड ही यूज़ करता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि बेसिकली ये आपने देखा इसने बाय डिफ़ॉल्ट एक एनिमेशन डाल दी जिसमें कि आप देख सकते हैं एक हाथ से ये लिखा जा रहा है टेक्स्ट। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। बेसिकली ये लेयर इसमें यहाँ पे आ गया, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और राइट क्लिक किया और मैं इसको कर सकता हूँ रिप्लेस एनिमेशन। रिप्लेस एनिमेशन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे मेरे पास बहुत सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अभी जो करंटली सिलेक्टेड है वो ये वाली सिलेक्टेड है। बेसिकली आप मेरा कर्सर देख सकते हैं, हैंड राइटिंग जो है ये आपकी मर्ज़ी है। आप यहाँ से मल्टीपल वेज की राइटिंग जो है वो सिलेक्ट एनिमेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। टेक्स्ट इफेक्ट्स हैं, लाइन्स इन। अब मैं इसको अगर यहाँ से प्ले करूँ, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन जो एनिमेशन है वो इफेक्ट वो चेंज हो गया। इसी तरह अगर मैं फिर कोई चेंज करना चाहूँ अब आप देख सकते हैं ये इसकी टेक्स्ट की इन लेयर है और ये आउट लेयर, यानी कि जब टेक्स्ट इन है तो वो इस तरह की एनिमेशन से आया, टेक्स्ट आउट है तो इस तरह के एनिमेशन से। ये भी आप चेंज कर सकते हैं, इसकी ड्यूरेशन भी बढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। और मैं अगर इसका एग्जिट इफेक्ट जो है वो थोड़ा और लगा दूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे अवेलेबल हैं। इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसके आगे अब फॉर एग्जांपल मैंने इसके आगे कोई इमेज ऐड करना है, और ये आप देखें मैंने यहाँ पे कर्सर लेके गया रोल्स पे। यहाँ पे काफ़ी सारे रोल्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये बिजनेसमैन सेलेक्ट करता हूँ। अब बिजनेसमैन के साथ आप देखें करेक्टर के साथ बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि ये टॉक एंड स्माइल, स्टनिंग, क्वाइट, और अगर या आप आल के बजाय ये टॉक को ले जस्ट मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँ तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास लिस्ट थोड़ी हो जाएगी। और ये देखें अगर आप डिफरेंट मोशंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी मैं अगर यहाँ पे देख लूँ वॉकिंग, अब आप देख सकते हैं कि जो इसने नया इमेज ऐड किया है वो यहाँ पे आ गया है बिजनेसमैन का। इसको मैं थोड़ा सा आगे करूँगा।
ये आप देख सकते हैं मैंने इस इमेज की थोड़ी सी सेटिंग की है कि ये जैसे ही ये टेक गीक्स डेमो का टेक्स्ट ख़त्म होगा तो उसके बाद ये आगे वॉकिंग वाला करैक्टर आ रहा है, लेकिन अभी मैंने उसको खुद ही से मूवमेंट उसकी बाहर रखी है। ये आप देख सकते हैं जैसे ही ये मैंने इसको खुद ही से अभी उधर करैक्टर को रखा है। मैं इसको मूव कराऊंगा इधर हमारे ये जो कैमरा व्यू है इसके ऊपर। ये देखिए आप, मैं ये वॉकिंग के ऊपर क्लिक करूंगा। इस करैक्टर के ऊपर क्लिक करके इसके ऊपर यहाँ पे ऑप्शन है मॉडिफाई एंट्रेंस इफेक्ट। बेसिकली एंट्रेंस इफेक्ट का मतलब कि जब इसको हम एंटर कर रहे हैं कैमरा व्यू में तो उसकी एनिमेशन क्या होनी चाहिए। मैं यहाँ से मॉडिफाई एंट्रेंस इफेक्ट पे सिलेक्ट करूँगा। आप यहाँ पे प्रीव्यू में देख सकते हैं ये है फेड इन राइट। मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब आप ये देखें क्योंकि मैंने इसको भी आगे मूव नहीं किया, मैं अब इसको थोड़ा आगे मूव करूँगा। और इसके मूवमेंट के साथ ही मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट भी ऐड करा सकता हूँ। ये टी पे जाऊँगा, यहाँ से टेक्स्ट, आप इसकी यहाँ से मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल हैं, वो आप अपनी सेटिंग के मुताबिक सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे सीन में देखें, यहाँ पे ये टेक्स्ट लेयर ये आ गई है और ये लेटर्स जो प्रिंट इन लिखे हुए हैं बेसिकली ये यहाँ पे आ गए हैं। अब मैं क्योंकि मुझे ये थोड़े से तब चाहिए जिस अगर मैं यहाँ से एक कर्सर ला के देख सकता हूँ, आप देख सकते हैं कि ये कहाँ पे इसने बाय डिफ़ॉल्ट ऐड कर दिए जो कि गलत है। तो मैं इसको लेटर को थोड़ा सा आगे लेके जाऊँगा। आप ये भी कर सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा पीछे ले जाऊँ जहाँ से ये करेक्टर जो है वो वॉक करता हुआ आ रहा है, तो उसके साथ साथ लेटर्स की पोजीशन आती जाए। ये देखें मैंने इसको थोड़ा सा करेक्टर को जो है वो टेक्स्ट की पोजीशन के साथ मैच किया है। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट स्क्रीन बनाना चाह रहा हूँ। आप चाहते हैं कि ये टेक्स्ट आने के बाद, क्योंकि ये एक किस्म के एनिमेशन है जो कि इंफॉर्मेशन के लिए है, तो इसके बाद ये करेक्टर्स चले जाएंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रेस की ऑटो इसने ऐड कर दिया। आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसी तरह ये भी आप चेंज कर सकते हैं जो कि एग्जैक्ट एनिमेशन है इसकी। इसको रेस को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यानी ऊपर जो आपको ये लेयर नज़र आ रही है 5 सेकंड से, ये आपको टाइम नज़र आ रहा है। तो अब इसको रिव्यू करके देख लेते हैं। बल्कि चलिए मैं इसको आपको 10 सेकंड पूरा करके दिखा देता हूँ, थोड़े से कंट्रोल्स आपको और सीखे जाएंगे इसके।
इसके बाद मैं यहाँ पे एक और टेक्स्ट ऐड करता हूँ। आप देख सकते हैं ये जो मैंने अभी आई होप यू लाइक इट टेक्स्ट लिखा है वो ये लेयर इसने यहाँ पे ऐड कर दी है, जहाँ पे आपको मेरा कर्सर नज़र आ रहा होगा। इसके सामने ये आ गया, मैं इसको थोड़ा सा आगे कर दूंगा। ये अगर आप देखें अब मैं इसकी एग्जैक्ट जो एनिमेशन है उसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। और उसके बाद मैं एक और टेक्स्ट डाल देता हूँ। एग्जाम्पल टेक्स्ट जो है इसको एडिट करूँगा मैं इसको। थोड़ा सा मुझे इसका टाइम इंक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि मेरी एनिमेशन थोड़ी सी बड़ी हो गई। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, आप इसमें साउंड्स ऐड कर सकते हैं और इसके अलावा वीडियो कोई और अगर ऐड करना चाहें वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फ्लैश बेस कोई फाइल हो वो ऐड कर सकते हैं। कोई इफ़ेक्ट्स और से ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। ये अगर मैं आपको दिखाऊँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये रेनिंग इफेक्ट मैंने डाल दिया। ये रेनिंग इफेक्ट यहाँ पे आ गया, ये आप देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, साउंड्स आप कोई ऐड कर सकते हैं। कोई भी अपने यहाँ आपके पास कंप्यूटर पे पड़ी हो फाइल, वो आप यहाँ पे म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं। तो आई होप आप इससे बहुत अच्छी एनिमेशंस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं।
और इसके बाद टॉप पे एक बटन है पब्लिश का, वो आप क्लिक करेंगे तो आपको ये 3 ऑप्शंस दे देगा। आप क्लाउड पे अपलोड करना चाहते हैं या वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं या एनिमेटेड गिफ, क्योंकि मोस्टली ये वीडियो एनिमेशन होती हैं तो मैं वीडियो सेलेक्ट करूँगा। नेक्स्ट, क्योंकि ये हमारे पास पेड वर्जन है इसलिए हम HD फॉर्मेट की वीडियोस भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फ्री वर्जन में सिर्फ 576 पिक्सल वाली वीडियोस अलाउड हैं। और यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। फ्रेम रेट्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से ये इंकोडिंग की सेटिंग्स हैं, ये आप देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और पब्लिश का बटन दबाएंगे तो आपकी वीडियो जो है वो पब्लिश हो जाएगी। आप अपना कस्टम वाटरमार्क भी ऐड कर सकते हैं वीडियो में। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये टूल भी बहुत हेल्पफुल लगा होगा। बेसिकली इस टूल से आप बहुत ज़्यादा एनिमेटेड वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। आपको जस्ट इस टूल पे थोड़ी सी ग्रिप चाहिए होगी, जो कि आप इसको बार बार इसमें छोटी छोटी एनिमेटेड वीडियोस क्रिएट करेंगे तो आपको इस पर कमांड होती जाएगी। एट द एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और इस तरह की और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फीडबैक कमेंट में ज़रूर ऐड करें। थैंक यू।